स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हमने जो हाई स्कूल का सिलेबस शुरू किया है, उसमें सबसे पहले आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस प्रकार किसी चीज़ को तैयार करने के लिए हमें सीरियल वाइज कुछ करने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार अपने सिलेबस को कवर करने के लिए भी हमें एक सीरियल से चीज़ों को कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम कहीं से भी कुछ भी उठाकर पढ़ने लग जाते हैं, कहीं टेंस पढ़ने लग जाते हैं तो कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा करने से हमारी तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए हमें सही ढंग से तैयारी करने के लिए सीरियल वाइज चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। इसीलिए सीरियल वाइज पढ़ने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सिलेबस पूरा हो गया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलेबस। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले नंबर पे आता है नाउन। नाउन क्या है? जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। A noun is a word used as the name of a person, place or thing। यानी कि एक नाउन वह शब्द होता है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। पर्सन यानी कि चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक नाम है। ऐसे ही मुंबई एक स्थान का नाम है। गोल्ड और चेयर ये सभी नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउन जो है वो 5 प्रकार का होता है। हमें नाउन की परिभाषा हाई स्कूल में नहीं पूछी जाती है, बल्कि हमसे ये पूछा जाता है कि किस सेंटेंस में कौन सा नाउन है। इसलिए हमें सभी नाउन को सही ढंग से पहचानने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम होता है। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे राम क्या है? राम हमारा प्रॉपर नाउन है। राम हमारा प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली क्या है हमारा? दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में हमारा किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध होता था, लेकिन कॉमन नाउन में एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है। जैसे कि ए बॉय या ए गर्ल। बॉय क्या है? हर लड़के को बॉय क्या है? हर लड़के को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार गर्ल सभी लड़कियों को या एक लड़की को प्रदर्शित करता है, क्योंकि गर्ल किसी का नाम नहीं है, गर्ल हर लड़की है। ए गर्ल इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। इसमें गर्ल क्या है आपका? कॉमन नाउन है। देयर इज़ नो रिवर। रिवर क्या है आपका? कॉमन नाउन है। टाउन क्या है? कॉमन नाउन है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कॉमन नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि किसी को पहचानने के लिए, किसी वर्ग को पहचानने के लिए एक दिया गया नाम है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 3 पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इस नाउन से एक समूह का बोध होता है, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति
हों उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमारी इंडियन आर्मी क्या है? इंडियन आर्मी कलेक्टिव नाउन है। इंडियन आर्मी हमारी कलेक्टिव नाउन है। द बॉयज़ आर इन द क्लास, क्लास क्या है? क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में एक से अधिक बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। टीचर इज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि लाइब्रेरी में एक से अधिक पुस्तकें रखी जाती हैं। आपको एक एक करके सारे नाउन क्लियरिटी से समझाए जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, इसके कई लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें, ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कुर्सी, मेज, ये सब चीज़ें होती हैं। ये किससे बनी हैं? ये लकड़ी से बनी हुई होती हैं। तो वुड क्या है हमारा? वुड हमारा मटेरियल नाउन है। आपने अपने घर में अपनी मम्मी को पहने हुए देखा होगा सोने के कुंडल वगैरह, तो ये सब क्या हैं? गोल्ड क्या है हमारा? गोल्ड भी हमारा मटेरियल नाउन है। सबसे बड़ा मटेरियल नाउन हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा मटेरियल नाउन हमारे पास जो है वो है मिल्क। मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मिल्क से हम घी, मक्खन आदि कई चीज़ें बनाते हैं। तो मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से जिस नाउन से ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था का बोध हो जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यानी कि हमने अपने आसपास देखा होगा कुछ बच्चे बहुत बहादुर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत डरपोक होते हैं। ये सब क्या है? हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। हमने देखा होगा कुछ लोग बहुत ईमानदार होते हैं। ईमानदारी क्या है हमारी? ईमानदारी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे पीपल रिस्पेक्ट हिज ब्रेवरी, यानी कि लोग उसकी जो ब्रेवरी है यानी बहादुरी है उसका सम्मान करते हैं। तो ब्रेवरी यहाँ पे क्या है? ब्रेवरी यहाँ पे हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा हमारे पास क्या है? हॉनेस्टी। हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी हमारा क्या है? ईमानदारी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद हम नाउन को दो अन्य प्रकार से भी जानते हैं, जो कि आजकल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आज के मॉडर्न एज में हमें इन नाउन के दो वर्गों को अधिक देखने को मिलता है। पहला आपका क्या है? पहला आपका है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अर्थात जिसकी गणना की जा सके या जिसे गिना जा सके, वो क्या है आपका? वो आपका काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जैसे बी वाट 6 टेबल्स, यानी कि 6 लग गया तो ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। हम टेबल्स को गिन सकते हैं कि ये क्या हैं? ये 6 हैं। उसके बाद आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। हम अपने दोस्तों को गिन सकते हैं, यानी कि ये भी काउंटेबल नाउन में आ गए। उसके बाद हमारे पास दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हमारा हो गया वाटर। वाटर की गणना नहीं की जा सकती,
इसे केवल मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। अर्थात वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल क्या है हमारे, जे प्रिस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जे प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन अनकाउंटेबल नाउन है। क्या हम ऑक्सीजन को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद क्या है, मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, उसने बहुत सारा धन शो में वेस्ट कर दिया यानी कि खराब कर दिया। तो मनी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। मच मनी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। हम पैसे को गिन सकते हैं लेकिन धन को नहीं गिन सकते। हमारे पास अगर रुपए हैं तो हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास धन संपदा है तो हम उसे नहीं गिन सकते। इसीलिए इसे नाउन में रखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास नाउन में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी, क्योंकि यही चीज़ें आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। आपके पास हमारे पास जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नाउन के बारे में हैं। आपसे नाउन की परिभाषा, नाउन के प्रकार ये कोई नहीं पूछता है, बल्कि इनके जो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो पूछे जाते हैं, जो हम आज जान लेंगे। पहला क्या है हमारा, पहला है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो प्रॉपर नाउन है उसका पहला अक्षर हमेशा, आप ध्यान रखिए, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर क्या होता है, यानी कि एबीसी का जो बड़ा फॉर्म होता है ये, इसे क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर कहते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि देखिए जैसे हमें राम लिखना है तो हम आर जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि सेंटेंस बनाते समय जो प्रॉपर नाउन है उसका पहला अक्षर छोटा कर देते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके आने वाली परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगी। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है कलेक्टिव नाउन में अधिकतर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जो कलेक्टिव नाउन है हमारे, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जिससे एक से अधिक चीज़ों का बोध होता है, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है अभी। कलेक्टिव नाउन में अधिकतर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है, जैसे ज्यूरी, ज्यूरी हम सब लोगों ने देखा है, जब कोई शो आता है टीवी पे हम देखते हैं, उस शो में ज्यूरी यानी कि 3 से 4 जजेस बैठे होते हैं जो अपने फैसले देते हैं। ज्यूरी एक समूहवाचक संज्ञा है, 3-4 लोगों की मिली हुई जो वो होती है, क्या नाम कहते हैं उसको, उसे ज्यूरी कहते हैं। ज्यूरी में एक से अधिक लोग होते हैं, लेकिन जब ज्यूरी एक मत पर एक साथ फैसला लेती है तब इसे हम सिंगुलर में प्रयोग करते हैं, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ज्यूरी के फैसले अलग अलग होते हैं तब हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यानी कि ज्यूरी ने एक मैटर को डिसाइड कर लिया, उन सब लोगों ने मिलकर एक मैटर को डिसाइड कर लिया। तो ये क्या हुआ, इसमें मतभेद नहीं है, ये एक है। दूसरा इसी में एग्जाम्पल है, द ज्यूरी आर डिवाइडिंग देयर डिसीजन, ज्यूरी ने अपने डिसीजन को डिवाइड कर लिया, यानी कि कोई कुछ और कह रहा है और कोई कुछ और कह रहा है, यानी कि उनका डिसीजन अलग अलग हो गया। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। हमारे पास सी क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन
से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे लगाना है। हम किसी भी स्पेलिंग से पहले ए, किसी भी स्पेलिंग से पहले एन और किसी भी चीज़ से पहले दा लगा देते हैं, लेकिन ये सब गलत होता है। हमें मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे हमने लिखा गोल्ड, गोल्ड क्या है आपका मटेरियल नाउन है। इससे मटेरियल नाउन क्या होता है, जिससे दूसरी चीज़ें बन सकें। गोल्ड से हमारी कई चीज़ें बनती हैं, अतः गोल्ड क्या है मटेरियल नाउन है। गोल्ड से पहले ना तो एन का प्रयोग होता है, ना ही ए का प्रयोग होता है और ना ही द का प्रयोग होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। डी क्या है मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। पाँचवा क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भावनाएं। हम भावनाओं का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में करते हैं। भावनाओं का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में करते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि हमारे नाउन का बहुत सारा हिस्सा जो अभी तक बाकी था हमने उसको पूरा कर लिया है, और नाउन में आपको हर चीज़ सही से बता दी गई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।